हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप सभी को प्यार भरा राम राम और सुप्रभात। मैं बात करूंगी विष्णुराज मालती चौहान का जो झगड़ा है उसके बारे में। सबसे पहले आप लोग बताइएगा, जो लोग बोलते हैं कि दूसरे के झगड़े में मत कूदो, तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी वीडियो आता है, अगर कुछ आपको गलत लगता है तो उसके बारे में बोलने का आपको पूरा अधिकार है। बताना आप लोग अधिकार है कि नहीं। सोशल मीडिया पे उनके घर के अंदर झांक नहीं रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये ये चल तो रहा है 1 महीने से। इनका पहले भी झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद से ये लोग आपस में मेलजोल कर लिए, फिर ये झगड़ा हुआ और पता चला कि जो मालती हैं दांत काट के और इनको भग गई हैं। और रीज़न बहुत छोटा, सिर्फ और सिर्फ आमलेट बनाने के लिए। विष्णुराज ने जो बोला है, मैं उनकी बात बता रही हूँ। मालती चौहान ने तो ये बोला है कि बहुत मेरे साथ में ठोकर लग रहा है, समय आने पे दिखाऊंगी। उस बार भी ये बोली कि समय आने पे सबको बेनकाब करूंगी, लेकिन अभी तक कुछ वो अपने तरफ से नहीं लाई है प्रूफ। कल देखा मैंने कि विष्णुराज गए हैं मनाने, तो शांति और शांति की बहन मालती और उनके भाई निरहू, इन लोगों ने मिलके काफी कुछ हंगामा किया है, लड़ाई झगड़ा किया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है, मैं अपना थिंक बताना चाहती हूँ। गलत है सही आप लोग बताइएगा। कभी भी या तो बहन हो या तो माँ हो, अगर एक लड़की अपने ससुराल में रह रही है तो आपको इतना हक है कि अपने बेटी को हालचाल पूछो कि बेटा तुम अच्छी हो कि नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हें तो कोई दुख तो नहीं है। आप हक से ज़्यादा अगर इंटरफेयर करोगे तो आपकी बेटी का घर टूट सकता है। जैसा कि मैं भी भाई देखी हूँ, मैं भी समाज में देख रही हूँ चीज़ों को। हद से ज़्यादा ये नहीं है कि आप बेटी को छोड़ दो। आप जितना उसको हेल्प करना है करो, आप अपनी बेटी को या बहन को उसका हाल चाल लो। उसके अलावा अगर आप करोगे तो घर टूट जाएगा। तो बेटी अगर अपने ससुराल में है, यहाँ तो लव मैरिज का ये शादी है। मालती और ये जो विष्णुराज है, इन्होंने लव मैरिज सॉरी मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है। लव मैरिज करके रह रहे थे और इनके यहाँ ना सास है ना ननद है, ये दोनों अकेले रहते हैं। तो इंसान एक बार कहता है ना कि सास ननद से नहीं पटता है तो लड़ाई होती है। यहाँ पति पत्नी से नहीं पट रहा है, वो भी लव मैरिज, अरेंज मैरिज भी नहीं, अपने पसंद का ये लोग चुने हैं एक दूसरे को। तो ऐसा क्यों हो रहा है? विष्णुराज का कहना है कि ये दिन दिन भर अपने मायके वालों से बात करती हैं और मेरे से बात करने में इनको तकलीफ होती है। दिन भर मुंह फुलाए रहती हैं। मैं कोई भी काम अगर करने को या कोई भी चीजें बात करने को करता हूं तो मुंह फुला लेती हैं कुछ भी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे समझ से मालती की जो बहन है शांति अधिक से ज्यादा अपने बहन के लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, या उनके घर वाले अधिक से ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या कोई लड़की के मायके वाले हों। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं कभी अलाउ नहीं करूँगी कि मेरे मायके वाले मेरे ससुराल पे हावी हो। उतना ही, सिर्फ और सिर्फ उतना ही आप करो कि अपनी बेटी का हाल चाल लो। आपकी बेटी कोई तकलीफ में तो नहीं, अगर तकलीफ में है तो आप हेल्प करो, न कि उसके ससुराल को आप खुद चलाने की कोशिश करो। भैया वो उसका ससुराल है, उसके ससुराल में उनके परिवार हैं, उनको अच्छे से पता है। यहाँ पे यही सिचुएशन है, दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं और इन लोगों में लड़ाई झगड़ा। उस बार भी यही लड़ाई झगड़ा हुआ था। विष्णुराज ने बोला कि ये मेरे से कभी भी बात नहीं कर रही है, अच्छे से बात भी करती है तो मुंह फुला लेती है। अधिक दूसरों से बात करने में मालती को बहुत इंटरेस्ट है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं मुझे मालती की ही कमी लग रही है। दूसरा कोई बात, मालती अगर बात नहीं करती तो दूसरा कोई बात करने को तैयार भी नहीं होता। मालती बात कर रही है तभी तो इतना देर तक कोई भी बात कर रहा है मायके वाले। अधिक जब आप पति को प्यार नहीं दोगे, कहीं और अपना टाइम दिन दिन भर बिताओगे, तो भाई पति को कमी तो लगेगी ना पत्नी की तरफ से, तो पति को चिढ़ाएगा। जो पति आपके लिए इतना कुछ करता है उसको आप गाली गलौज कुछ भी करते हो, ये सब चीजें नहीं अच्छी हैं। और कुल मिलाजुला के काफी लोग बोल रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं।
तो क्या ये व्यूज के लिए भी अच्छा है? ये जो हो रहा है यहाँ सोशल मीडिया पे, कौन सुने? अगर सुनाने के लिए आप डाल रहे हो वीडियो, तो सुन के इंसान आपका मजा ले रहा है, आपको क्या करेगा? सोशल मीडिया पे क्या करेगा? अभी मैंने देखा जो विष्णु राज का जल अभी अभी आज सुबह में काफी मारधाड़ के बाद ये जो प्रूफ दिखाए हैं वो तो गलत नहीं हो सकता। फ्रैक्चर हुआ है विष्णु राज के हाथ में, और वो एक्सरे कॉपी है और प्लास्टर लगा है। इस तरह कोई करता है दरिंदगी? और नहीं तो ऊपर से धमकी कि तुमको रेप केस में फंसाएंगे। तो यहाँ पे भैया देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। विष्णु राज की मुझे थोड़ी अगर गलती है तो इसमें सबसे ज्यादा तो मालती की गलती है। आपको अपने घर, इसीलिए कहते हैं ना, घर परिवार में बड़ों का होना जरूरी है। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे ना, चाहे वो ससुराल हो चाहे मायके हो, ससुराल में सास ससुर का भी होना जरूरी है और मायके में माँ बाप का भी अनुशासन होना जरूरी है। अनुशासन विहीन जो भी इंसान रहता है उसके ऊपर अंकुश नहीं लगता है, तो वो ऐसे ही मतलब कुछ भी करता है। तो ससुराल में भी कोई नहीं है, सिर्फ ले दे के पति पत्नी है, उनको अंकुश लगा नहीं है। सास ननद होती तो एक तरह से लगता कि हाँ चलो भाई लड़ाई झगड़ा हो रही है, सास ननद से पट रही नहीं है। जब पति से ही नहीं पट रही है तो भगवान ऊपर से ही बना के इनको भेजा कि जाओ तुमको सास ननद मिलेगी ही नहीं। सास ननद होती तो और ये क्या करती, मुझे नहीं समझ में आता है मालती चौहान। जब पति से इतना भयानक वाला इनका हो रहा है, तू तेरे, ये क्या है? ये क्या है? आप जो चिढ़ती हैं, आपको लोग बोलते हैं फुहरी, आपको बोलते हैं अनपढ़, तो चिढ़ती क्यों है मालती चौहान? झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? अनपढ़ गंवारों वाला ही तो काम कर रहे हो, ऐसे हाथ फेंक फेंक के। ये कौन करता है? गंवार ही तो करते हैं ना। आप YouTube पे हो, कम से कम YouTube रात दिन देखते हो, लोगों के वीडियो देखते हो, उससे भी सीख मिलती है। आप YouTube पे सिर्फ वीडियो देखने के लिए देखते हो, मजा लेने के लिए देखते हो, उससे सीखते नहीं हो। उसमें भी लोग कैसे भाव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उनका लाइफस्टाइल होता है, वो भी नहीं देख के सीखना है। सर पैसे का घमंड, बाप इतना पैसे का घमंड किस बात का भाई? मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से क्या? तुम्हारी वजह से क्या? तुम्हारा अगर पति साथ नहीं देता तो तुम खाक कुछ भी नहीं कर पाती, वायरल भी नहीं होती। तुम्हारे पति के वजह से ही तुम वायरल हुई हो। मेरे वजह से तुम पैसा कमा रहे हो, मेरे वजह से वायरल हुए हो, मेरा है, ये है, वो है। इतना घमंड किस बात का भाई? कौन है आपके पास आस पास? ले दे के एक आपका हस्बैंड है, एक बच्चा है, किस बात का घमंड? कहते हैं ना कि घमंड, जब पैसा आता है तो घमंड भी साथ साथ आता है। और जब घमंड हो जाता है इंसान को, तो भगवान उसको क्षण भर में गिराने में देरी नहीं करता है। ये भी है। इतना घमंड किसी के पास नहीं होना चाहिए, ना ही करना चाहिए। हद होती है यार, बंद करो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से तुम पति को मार के, इस तरीके से तुम्हारे परिवार वाले मिलके और हाथ पैर तोड़ रहे हो, तो तुम लोगों के साथ में कौन बंदा रहेगा? और यहाँ पे थोड़ा सा विष्णु राज को भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जहाँ पे दोनों तरफ से गर्मा गर्मी हो तो एक इंसान को चुप रहना चाहिए। तो अगर देख रहे हो कि अगर आपका साथ नहीं दे रही है, चली गई है घर छोड़ के, तो उस समय मुंह बंद कर लेना चाहिए विष्णु राज को। मैं तो यही कहूंगी, जब मुंह बंद कर लोगे ऑटोमेटिक सिचुएशन संभल जाएगा। एक इंसान को मुंह बंद कर लेना चाहिए। तो हम तो देख रहे हैं कि मालती की तरफ से तो कोई भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, लेकिन विष्णु राज काफी सुलह समझे हुए इंसान लगते हैं, तो उनसे तो ये उम्मीद की ही जा सकती है कि एकदम मुंह बंद कर लो आप। ठीक है, जहां रह रही हैं रहें। यहाँ पे कह देना बहुत आसान होता है, ये भी जानते हैं, हम लोग समझा सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है कि सिचुएशन क्या है। सब मिला जुला के मैं यही कहूंगी कि इस टाइम सिचुएशन खराब है, तो इस टाइम मुंह बंद करो। नहीं तो कहते हैं ना कि आप
अग्रेसिव हो के कुछ भी ऐसा करने जाते हो, गलत ही होता है। कहते हैं क्रोध में कोई श्राप नहीं देना चाहिए, खुशी में कोई वचन नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें हैं। इसके बाद से मैं अपना इस वीडियो को करती हूँ एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मतलब इसका मतलब नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको ऐसे सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।